Hello, very good evening, students. Good evening. Give me the clearance, please. Audibility and visibility. Give me the clearance, audibility and visibility, please. Vaibhav, Prashant, Chanchal. Can you hear and see me? Am I audible and visible? Ansari. Okay. Clear. Very good. Very good. Chaliye, very good. Good evening again. Welcome to Wallah PW platform operating system crash course. Right. This is Dr. Khalil Khan. Just to introduce again, even though you know it. So continue with the most important topic in operating system or of the operating system course, paging and segmentation. Okay? I'm sure you are geared up to begin our discussion on paging and segmentation. ये बहुत important topic है operating system perspective से. Many gate questions were asked in earlier papers on this topic और fundamentally ये observation भी है कि generally it is observed that students slightly feel it difficult with regard to solving problems of paging. But once, my dear students, you get a grip of it, अगर आप fundamentals, foundations अगर clearly understand कर लेंगे तो कोई problem नहीं होगी problem solving में. चलिए start करते हैं आज का discussion. Essentially मेरा topic है non-contiguous allocation, जिसमें primarily हम focus करेंगे paging and segmentation. लेकिन paging और segmentation start करने से पहले कुछ बेसिक्स हम रिवाइज कर लेंगे विच आर हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स ऑफ पेजिंग. या वेरी गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू, वेलकम. चलिए, तो जो बेसिक फंडास है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप शायद पढ़ा होगा पहले, अगर ना भी पढ़ा हो तो वेरी इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम क्विकली रिवाइज करेंगे जो नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन के लिए ज़रूरी है, नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन टेक्निक्स के लिए. उससे पहले एक क्विक रिविजन. हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने कंटिग्यूअस एलोकेशन प्राइमरीली फोकसिंग ऑन पार्टीशनिंग देखा, जहां पर हमने बात की थी फिक्स पार्टीशंस एंड वेरिएबल पार्टीशंस. या गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू. तो वहां पर हमने देखा फिक्स पार्टीशन सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है और प्रोसेस साइज भी लिमिटेशन है. तो देन वी वेंट फॉर variable partitions will not have internal fragmentation, but उसका major concern जो है variable partition का वो है external fragmentation. ये external fragmentation is a worrisome problem, ये बहुत बड़ा problem है. तो उसको overcome करने के लिए हमने कहा पहला solution है compaction. Compaction का मतलब ये है कि you push all the processes at one end of memory and thereby create one big free area at other end. लेकिन कॉम्पैक्शन नो डाउट इज ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. ये जरूर ओवरकम करेगा प्रॉब्लम को, लेकिन ड्रॉबैक ऑफ कॉम्पैक्शन इज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन. ये टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है. ठीक है, तो अगर हम कॉम्पैक्शन ना ले एज ए सोल्यूशन टू एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, द अदर सोल्यूशन इज गो फॉर नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन. इसका मतलब ये है कि भाई व्हाई शुड वी हैव अ रेस्ट्रिक्शन, हमें क्यों रेस्ट्रिक्शन हो कि हम प्रोसेस को सिर्फ एक ही जगह इन मेमोरी में रखें. लेट अस डिवाइड द प्रोग्राम, लेट अस डिवाइड द प्रोसेस. जहां कहीं भी मेमोरी में अवेलेबिलिटी है, फ्री मेमोरी है, हम वहां पर कुछ पार्ट ऑफ प्रोसेस स्टोर कर देंगे. नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन टेक्निक का. इससे पहले कि हम नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन प्राइमरीली देखें पेजिंग और सेगमेंटेशन के बारे में, जैसा मैंने कहा कि कुछ फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हमें अंडरस्टैंड करना है, जिसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग और लिंकिंग. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लोडिंग वर्सेस लिंकिंग. मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम मुझे परमिट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ क्रैश रिवीजन, बिकॉज ऑफ क्विक रिवीजन. तो मैं अलबत्ता ये चाहूंगा कि अगर आपने ये टॉपिक लोडिंग एंड लिंकिंग अगर डिटेल में ना पढ़ी हो तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है. या मोहित, गुड इवनिंग. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक लीजिए, इंटरनेट रिसोर्सेज से मत पढ़िए, बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई ऑन द कंटेंट, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स. सो इसलिए मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आप कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जैसा गैल्विन है, टेननबाum है, स्टैलिंग्स है,
ये टेक्स्ट बुक में से ये कॉन्सेप्ट पढ़िए, लोडिंग एंड लिंकिंग। लोडिंग का बेसिक आइडिया ये है, क्विकली मैं यहां पर रिकैप कर रहा हूं सो दैट यू हैव सम बेसिक कोर आइडिया। लोडिंग रेफर्स टू लोडिंग ऑफ प्रोग्राम, मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा। लोडिंग ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। तो मान लीजिए आपकी डिस्क है, ठीक है, और ये आपकी मेन मेमोरी है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी। तो इफ यू हैव ए प्रोग्राम ऑन डिस्क, इफ यू हैव ए प्रोग्राम ऑन डिस्क, यू हैव टू लोड दैट प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी। तो जो मॉड्यूल है लोड करेगा, सिस्टम प्रोग्राम है, उसका नाम है लोडर। लोडर लोडर इज दैट मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। ये जो लोडिंग प्रोसेस है, ये जो लोडिंग स्कीम है, डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे। तो लोडिंग कॉन्सेप्ट जो है या लोडिंग स्कीम जो है, लोडिंग प्रोसेस जो है, इज ऑफ टू टाइप्स। कौन से टू टाइप्स है भाई? वन इज कॉल्ड स्टैटिक लोडिंग एंड अदर इज कॉल्ड डायनामिक लोडिंग। क्विकली आपको डिफरेंस बताऊंगा मैं स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग के लिए, क्योंकि नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में आपको अंडरस्टैंड करना होगा व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग, पहले तो ये बता दूं कि इट्स अ वेरी ओल्ड स्कीम, नाउअडेज नोबडी इज यूजिंग इट। लोडिंग ए प्रोग्राम ऑन एट बिफोर रन टाइम स्टैटिकली, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक लोडिंग। मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले आप पूरे का पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में ला लेंगे, वो है स्टैटिक लोडिंग। उसके कई अपने ड्रॉबैक्स है, मुझे और डिटेल में जाना नहीं है। उसमें स्पेस इनएफिशिएंसी का प्रॉब्लम आएगा, राइट, एंड देयर आर अदर इश्यूज ऑफ कंपाइलेशन दैट वुड अराइज विद स्टैटिक लोडिंग, ठीक है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दे अडॉप्ट डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग का मतलब यह है, इन शॉर्ट अगर एक स्टेटमेंट यहां लिख दूं आपके लिए, लोडिंग ऑन डिमांड, लोडिंग द प्रोग्राम और पार्ट ऑफ प्रोग्राम, हम ऐसे लिखेंगे प्रोग्राम और पार्ट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम और पार्ट ऑफ प्रोग्राम, लोडिंग प्रोग्राम ऑन डिमांड, जब हमें रिक्वायरमेंट हो एट रन टाइम, दैट इज कॉल्ड डायनामिक लोडिंग। एसेंशियल एडवांटेज ऑफ डायनामिक लोडिंग वुड बी, एसेंशियल एडवांटेज, मेन एडवांटेज जो होगा डायनामिक लोडिंग का वो है स्पेस एफिशिएंसी, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होगा टाइम इनएफिशिएंसी, ठीक है। अब हम सिर्फ इतनी बात करेंगे, अगर डिटेल आपको देखना हो तो आप कोई टेक्स्ट बुक लें और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ें, इतना काफी है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग, ठीक है। अब रही बात नेक्स्ट लिंकिंग की, क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग, क्योंकि जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स आर हैविंग मिसकंसेप्शंस और wrong understanding or no understanding with regard to the philosophy of linking. What is linking? Can anybody explain? क्या कोई एक just one line में लिख के बताएंगे चैट बॉक्स में what is linking? Come on. Yes. Jaskaran Singh, you are right. Absolutely right. Linking का कॉन्सेप्ट बता दीजिए. What is linking? What is the meaning of linking? Linking refers to what? Come on, boys and girls. कोई लिखेगा what is the meaning of linking? Linking functions using branch and save and return address. Okay, fine. Linking basically refers to, यहां पर लिखा मैं लिखूंगा. It essentially refers to resolution of external references in programs. ये जो external references है, this can be for example like functions, or it can be some global variables, external variables, ठीक है। So this could be linking, external references, functions. मतलब यह है, एक सिंपल एग्जांपल दे दूंगा आपको अंडरस्टैंड करने, वरना एक्चुअली टू एक्सप्लेन लोडिंग एंड लिंकिंग इटसेल्फ विल टेक डेफिनेटली मोर देन 2 hours. मैं एक समराइज डिस्कशन दे रहा हूं so that you get into grip of the concepts. Very good evening everybody, please. Those who came late, very good evening. मान लीजिए आपके C प्रोग्राम में, मैं कह रहा हूं कि C प्रोग्राम है, in which for example you are using some library functions like scanf. मैं पूरा नहीं डिफाइन कर रहा हूं scanf. As you know, scanf is a library function.
कंपाइलर लाइब्रेरी में डिफाइन होता है, राइट। एंड एवरी फंक्शन इज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। जब कंपाइलेशन टाइम पे आप कंपाइल करोगे, दिस विल बी रिप्लेस विथ ए इंस्ट्रक्शन लाइक BSA, जैसे जसकरण सिंह ने कहा अभी, ब्रांच एंड सेव एड्रेस, राइट। तो BSA, ब्रांच एंड सेव एड्रेस, यू हैव टू ब्रांच टू एन एड्रेस वेयर द फंक्शन scanf इज डिफाइंड। लेकिन बच्चों यहां प्रॉब्लम यह है कि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन कंपाइलर को पता नहीं है, यहां पर कंपाइलर डज नॉट नो what is the address, where is the address of function scanf. Compiler has no knowledge, क्योंकि कंपाइलर ये प्रोग्राम में, वी आर नॉट डिफाइनिंग scanf इन दिस प्रोग्राम। scanf का इंप्लीमेंटेशन इस प्रोग्राम में नहीं है, इसका इंप्लीमेंटेशन आउटसाइड द प्रोग्राम है। तो कंपाइलर से भैया आई डोंट नो वेयर इज दैट एड्रेस, सो इट विल लीव दिस एज ए ब्लैंक। यही ब्लैंक को हम बोल रहे हैं अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल रेफरेंसेस, इज नॉट रिजॉल्व्ड एट कंपाइल टाइम, बिकॉज कंपाइलर इज नॉट नॉलेजेबल। कंपाइलर को पता नहीं है कि ये कहां पर है फंक्शन, इसका एड्रेस कहां पर है। तो हु इज गोइंग टू फिल अप दिस एड्रेस? So this will be done by our module called linker, system program called linker. उसका काम ही है लिंक करना प्रोग्राम मॉड्यूल्स को. Those modules which are not defined in this program, defined elsewhere. ये है linking. So this linking, like loading, can be carried out in two forms: static and dynamic. Most popular and modern day systems use dynamic linking. Even Microsoft Windows, it adopts dynamic linking. Okay? Dynamic linking means the linking of the external references, resolution of the external references will be done at runtime on demand. उससे हमें space efficiency मिल जाएगी, flexibility हमें मिलेंगी, reusability का concept आएगा, right? Those are the many multifaceted advantages of dynamic linking. इसी ज़मन में, इसी context में आप, I would like to tell you that you might be aware, Microsoft Windows जब follow करता है dynamic linking concept, आपने देखा होगा जो भी libraries dynamically link होते हैं Microsoft Windows applications में, such libraries are popularly called in short as DLL. आपने सुना होगा file with extension DLL. Very good, Jaskaran Singh. DLL. DLL का full form है Dynamic Link Library. Dynamic Link Library. Libraries which are linked dynamically at runtime are dynamic link libraries, DLLs. ठीक है? तो ये है concept linking का. So linking can be done in two ways: static linking and dynamic linking. Static linking एक old philosophy, old paradigm. Most of the systems now are going for dynamic linking because of the flexibility they offer for program execution, right? Offering advantages in the form of space efficiency and then flexibility, reusability and so on. That is dynamic linking. तो चलिए, this is the idea of loading and linking जो मैंने बिल्कुल crisp form में, summarized form में आपको दिया है. इससे और अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक लीजिए. पर्टिकुलरली गैल्विन में डायनेमिक लिंकिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है. तो आई वुड रिकमेंड माई स्टूडेंट्स, प्लीज रीड डायनेमिक लिंकिंग particularly from the textbook of Galvin. या नहीं तो especially there are some books specially on what do you say system programming, जहाँ पर डिटेल में चैप्टर्स होंगे लोडिंग एंड लिंकिंग के ऊपर. अगर आप उसमें डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, there is no issue. चलिए, ये एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट एस्पेक्ट which I want you to get yourself familiarized is called एड्रेस बाइंडिंग, जो बहुत जरूरी है नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन के लिए. एड्रेस बाइंडिंग, इसका सिंपल डेफिनेशन ये है. Again and again I'm trying to tell you that these are the foundations which I'm trying to summarize. I expect that basically you know it. Address binding. Address binding का मतलब ये है association. It is association of program instructions and data units to memory locations. Locations having addresses. हमने पिछली क्लास में देखा every memory location will have an address, or addressing always start from 0, right? Association of program instructions and data units to memory locations associated with addresses is known as address binding. एक simple example लेके समझा दूंगा. I am very sure you can easily catch up. Address binding का concept क्या है? देखिए, ये एग्जाम्पल हम लेंगे. there are three variables, like for example
I say A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to A plus B. एक सिंपल कोड है. जब आप कंपाइलेशन टाइम पर इसे कंपाइल कर लेंगे तो you will convert this into, you will write an instruction like move or load into location A constant 1, load into location B constant 2, right? Then after that you would say load into register R1 variable A, right? Load into register R2 value of B. Then I would say add R1 and R2, result is in R1. ठीक है. फिर उसके बाद आप बोलेंगे store into variable C register result in R1. ये instructions है. These are all instructions. Instruction I1, ठीक है. Instruction I1. This is instruction I2. This is I1. This is I2. This is I3. This is I4. This is I5. This is I6. These are instructions. और डेटा क्या है इस प्रोग्राम का? दिस इज डेटा यूनिट्स. डेटा यूनिट्स. डेटा यूनिट्स. So every program consists of instructions and data units. अब before program execution start, right, in the main memory. For example, आप मान लीजिए आपकी main memory है, okay? This is a main memory. This is a main memory. Memory consists of words. ये तो हमें पता है. Memory consists of words or locations. Addressing always starts from 0, 0, 1, 2, 3 and so on, some X, some Y, etc. and so on it continues. तो जब आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो you have to basically load this instruction or associate this instruction to some memory location. तो देखिए, अगर if I say that my instruction I1 should be loaded here, so I am associating, please follow, I am associating this instruction with this address. अगर मान लीजिए if I am storing instruction 2 here, so I am associating this instruction 2 with address X. So this association is called address binding. You are basically telling where these instructions should get associated, with which memory location should they get associated. This aspect is called address binding. उसी तरह अगर variable A आप यहाँ पर store कर रहे हो, variable A, and if this address is some, let's say some 2000, so this data unit address is 2000, जो आप programming में भी use करते हैं. So this association is called binding, address binding. Association, एक बार read कर लीजिए definition. Association of program instructions and data units to memory locations. Locations having addresses associated with them is known as address binding. बहुत important concept है ये. Programmers के लिए, system programmers के लिए, operating system developers के लिए ये बहुत important concept है. ये भी topic आप detail में अगर देखना चाहें तो आप गैल्विन टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं. तो मैं यहां पर आपको एक सिर्फ सिंपल पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एड्रेस बाइंडिंग है, दिस एड्रेस बाइंडिंग कैन बी डन एट 3 डिफरेंट टाइम्स, जिसे हम बोलेंगे बाइंडिंग टाइम. कौन से टाइम पर हम एसोसिएट करेंगे, ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ प्रोग्राम, which program time are we going to associate these instructions and data units to memory locations. ये बाइंडिंग कब होगी, ये बाइंडिंग कब होगी? There are 3 different times. कोई बताएगा लिख के? Can anybody tell me by writing on the chat box what are the different binding times of program instructions and data units? Let me see. Let me see your knowledge. What are the different binding times? This could be a simple gate question for 1 mark, theoretical question, reasoning question. What are the different binding times? What binding times कौन से हैं, क्या है? Come on, during what time can we associate program instructions and data units to memory locations? जल्दी बताइए boys and girls. Yes? Nobody? What are the different binding times? अगर पता भी ना हो तो guess कीजिए. Very good ललित यादव, very good. Run time, compile time. नहीं भैया और भी एक है. 2 तो आप बिल्कुल सही बताए, और एक भी एक है. What is it? चलिए 2 तो बताए. I'm very happy. तो यहां पर आपको बता दूं बच्चों, there are 3 binding times. One is compile time. If not compile time, it can be during load time of the program. जब हम प्रोग्राम को लोड करेंगे, जब बाइंड करेंगे. If not, last during run time. There are 3 binding times: compile time,
लोड टाइम, रन टाइम को हम एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलेंगे, रन टाइम को एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलेंगे। मतलब यह है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम कंपाइलर विल असाइन द एब्सोल्यूट एड्रेसेस टू दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू एसोसिएट द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा यूनिट्स टू प्रोग्राम। एंड अब जब भी आप कंपाइल करें, कंपाइलर विल डू द बाइंडिंग। उसके बाद आप जितने बार चाहो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, आप वही वो पूरे इंस्ट्रक्शंस को वही मेमोरी लोकेशंस पर ही लोड करेंगे। तो मतलब ये हुआ कंपाइल टाइम इज स्टैटिक एड्रेस बाइंडिंग। नो मैटर आप कितने बार भी चाहे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर लो, हमेशा प्रोग्राम को वही इंस्ट्रक्शन वही मेमोरी लोकेशंस पे लोड करना होगा। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक, राइट। और उसका ड्रॉबैक, और एक ड्रॉबैक ये है कि कंपाइलर शुड डू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट विच इज नॉट डिजायरेबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोड टाइम बाइंडिंग पर जाएंगे। लोड टाइम बाइंडिंग पर लोडर विल डू इट, कंपाइलर विल जनरेट लॉजिकल ऑफसेट्स, लॉजिकल एड्रेसेस, राइट। एंड लॉजिकल ऑफसेट्स, लॉजिकल एड्रेस में बोलेंगे हम, लॉजिकल ऑफसेट्स मीन दोज एड्रेसेस विच आर जस्ट ऑफसेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल यू से instruction 1 will be loaded at offset 0, instruction 2 offset 4, something like that. तो लोडर एक बेस एड्रेस लेगा, बेस रजिस्टर से एड्रेस लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फिजिकल एड्रेस में। तो दैट इज कॉल्ड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। दिस इज ऑल्सो स्टैटिक, मतलब एक बार अगर आप लोड कर दिए प्रोग्राम मेमोरी में, आप फिर एड्रेसेस चेंज नहीं कर सकते लोड टाइम। तो कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम्स आर स्टैटिक बाइंडिंग। मतलब यह है कि एक बार आप एसोसिएट कर दिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा यूनिट को एड्रेसेस में, तो फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो दैट ओनली। अगर फिर से आपको कुछ चेंज करना है तो आपको रिकंपाइल करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा। रन टाइम पर आप एड्रेसेस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा यूनिट्स यू कैन नॉट चेंज। लास्ट इज रन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग, जो हम बोलेंगे डायनामिक है। मतलब ड्यूरिंग रन टाइम आप डायनामिकली प्रोग्राम को रीलोकेट कर सकोगे फ्रॉम वन एरिया ऑफ मेमोरी टू अनदर एरिया, एंड दैट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल एड्रेस बाइंडिंग स्कीम फॉलोड इन मॉडर्न डे सिस्टम्स ऑल्सो। जो मॉडर्न डे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है, दे फॉलो रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट। सो दिस इज डायनामिक एड्रेस बाइंडिंग स्कीम। ये है एड्रेस बाइंडिंग। So these are the fundamental concepts which are quite essential for understanding of the memory management techniques in the category of non-contiguous allocation. एक और concept है जिसे मुझे बताना पड़ेगा, which is directly related to this. राजा बाबू, गौरव, why don't you concentrate on this topic? आप जब मैं क्लास एंड करूंगा, जब पूछ लीजिए डाउट्स विच आर बियॉन्ड दिस, मैं डिविएट हो जाऊंगा, मैं प्रीएम्प्ट हो जाऊंगा टॉपिक से अगर आपका क्वेश्चन या आंसर करूंगा आप तो, ठीक है। तो लेट अस बी इन सिंक, ओके, लेट अस बी इन सिंक। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे टू एज अ फाउंडेशन कॉन्सेप्ट टू स्टार्ट नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। देयर इज नो लिंक टाइम बाइंडिंग परशुराम चौधरी। बाइंडिंग होगी सिर्फ कंपाइल टाइम, लोड टाइम, रन टाइम पे। ऑफसेट मीन्स समथिंग विच इज नॉट रियल, जहां कोई एक बेस एड्रेस से कोई एक ऑफसेट पे रहेगा, बेस एड्रेस से एक ऑफसेट पे रहेगा, हम उसे ऑफसेट बोलेंगे। बेस एड्रेस मान लीजिए 2000 है, 2000 से फर्स्ट ऑफसेट 0 होगा, सेकंड ऑफसेट मान लीजिए साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स है तो ऑफसेट 4 होगा, 2000 + 4, 2000 + 8, इस तरीके से, ओके। चलिए, एड्रेस स्पेस। कोई मुझे लिख के बताएगा चैट बॉक्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्रेस स्पेस, क्योंकि हम जो अब बिल्कुल फाउंडेशन टॉपिक्स जो है मेमोरी मैनेजमेंट के नॉन कंटिन्यूअस के हम वो ले रहे हैं। बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्रेस स्पेस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, व्हाट इज एड्रेस स्पेस? जस्ट बेसिक डेफिनेशन 1-2 लाइन में लिखिए। कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस। प्रीतम स्वेन, वेरी गुड। कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस। एनी अदर परसेप्शन? कोई और परसेप्शन है एड्रेस स्पेस का? स्पेस मतलब सेट, मतलब ग्रुप, ए सेट और ग्रुप से स्पेस हम बोलेंगे। स्पेस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स या बोलिए लोकेशंस या बोलिए सेल्स। स्पेस ऑफ वर्ड्स, लोकेशंस और सेल्स that are associated with addresses, that are associated with addresses.
और हमेशा याद रखिए एड्रेसेस आर ऑलवेज मेजर्ड इन बिट्स। हमने पहले ही कहा पहली क्लास में, एड्रेस इज ऑलवेज इन बिट्स। ओके, स्पेस ऑफ एड्रेसेस टू स्टोर इन इट, OS assigns to user to execute a program, the amount of memory allocated for all possible addresses for computational entity. Okay, some big definitions are coming up. I am very happy with that. चलिए और फाउंडेशन तरीके से समझेंगे यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक तरीके से। Space of words, a group of words, set of words, collection of words, words associated with addresses, and always addressing start from zero. ये बात हमेशा आप माइंड में रखिए, addressing always start from zero, मतलब फर्स्ट वर्ड का एड्रेस होगा 0, सेकंड का होगा 1 and so on. Right? Every word can be 1 byte, word can be 16 bits, word can be 32 bits, कुछ भी हो सकता है. So that is called address space. अगर आप diagrammatically समझेंगे, अगर समझेंगे, then address space could look something like this. This is some address space. ये words है. So this is called address space, total set of words, total group of words. तो आप जनरली इनवेरिएबली अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलेंगे इस कैपेसिटी, देन दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स डिफाइन एन एड्रेस स्पेस. इन मेमोरी मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली डायनामिक मेमोरी non-contiguous memory management, non-contiguous memory allocation, there are two types of address spaces. There are two types of addresses. मैं आपको बार बार बता रहा हूं, these are foundation concept for understanding non-contiguous allocation, particularly in paging and segmentation. There are two types of address spaces. What are the two types? Logical and physical, correct. Logical address space. I will write address space in short hereafter as AS. So logical address space, और इसे हम totally short में लिखेंगे LAS. और दूसरा है physical address space. Physical address space, जिसे हम right में short में लिखेंगे PAS. Right? What is logical address? So logical address space से हमें आ जाएगा logical address, जिसे हम invariably invariably we also call it as virtual address. There is a borderline difference between logical address and virtual address. I don't want to go into that. And interchangeably, as per the Galvin textbook, we interchangeably use the word logical address and virtual address, right? You don't have to go into the finer detail, finer difference between logical address and virtual address. हम यहाँ पर दोनों को एक मान के चलेंगे as per Galvin convention. Logical address space, logical address and virtual address. ठीक है, अभी मैं आऊँगा what is logical address. और physical address space से हमें derivation आएगा physical address. Physical address मैं short में लिखूंगा PA, और logical address हम लिखेंगे short में LA, और virtual address को हम short में बोलेंगे VA. ये कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे फॉर द एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन. वर्चुअल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस सिनोनिम्स, राइट? लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड वर्चुअल एड्रेस स्पेस सिनोनिम्स, एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस एंड फिजिकल एड्रेस इज वन एस्पेक्ट. अब यहां पर मुझे बताइए व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस एंड व्हाट इज फिजिकल एड्रेस. लिख के बताइए व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस एंड व्हाट इज फिजिकल एड्रेस, व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड व्हाट इज फिजिकल एड्रेस स्पेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर non-contiguous allocation techniques. What is logical address? Somebody has written earlier, Chanchal. Come on. What is logical address? Come on. What is logical address? बोलिए, कोई लिख के बताइए. What is logical address? Chanchal has an address generated by CPU. Is it correct? Yes. Jaskaran Singh, you cannot say LAS generated by CPU. No, you cannot say. PS resides in main memory. देखिए, आप जो बोलना चाह रहे हो वो सही है बात, लेकिन जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो गलत है. You cannot say that physical address space resides in main memory. Physical address space is nothing but part of main memory or main memory. ओके, मैं पूछ रहा हूं एड्रेस स्पेस का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको सिर्फ पूछ रहा हूं व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस. पहले लॉजिकल एड्रेस पे आ जाएंगे, फिर फिजिकल एड्रेस की बात करेंगे. व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस? नॉट पेजेस. पेजेस की बात हमने अभी की ही नहीं. लॉजिकल एड्रेस, एज चंचल सेड, इज वेरी करेक्ट. एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू. एड्रेस, मान लीजिए एड्रेस है n बिट्स, मान लीजिए एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू. Address generated by CPU.
right? Address generated by CPU to access either instruction or data unit of the program in execution is known as logical address. और subsequently यहां पर physical address की बात कर लूंगा, फिर उसके बाद हम दोनों के रिलेशन में देखेंगे और फिर कन्वर्जन कैसा होगा वो भी देख लेंगे. फिजिकल एड्रेस. Physical address is also called real address, is also called absolute address. ठीक है? Real, absolute, or some people even call it as effective address. So physical address, in short you write it as PA hereafter, is the address needed to access the program instruction or data unit in physical memory, main memory, physical memory or main memory. That is, it is the address that we put in memory address register. Every memory, physical memory will have memory address register. आप मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से ही मेमोरी को एक्सेस करेंगे, तो जो एड्रेस हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डालेंगे हम उसे बोलते हैं फिजिकल एड्रेस. तो मतलब ये हुआ कि जो रियल एड्रेस चाहिए हमें इंस्ट्रक्शन एक्सेस करने के लिए, ये है रियल मेमोरी फिजिकल एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस और रियल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, ये चाहिए. इससे पहले कि आगे बढ़ूं आपको एक बात यहां पर बता दूं, चूंकि हमने बात की थी एड्रेस बाइंडिंग की, कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम. फर्स्ट पॉइंट, कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम में लॉजिकल एड्रेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू फिजिकल एड्रेस. देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस. मतलब यह है कि अगर हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो पुराने सिस्टम्स में होता था, जो प्रोग्राम अगर हम एड्रेस बाइंडिंग यूज कर रहे हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में, कंपाइल टाइम और लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, तो लॉजिकल और फिजिकल में कोई डिफरेंस नहीं. सीपीयू विल जनरेट ओनली फिजिकल एड्रेस और डायरेक्टली आप वो फिजिकल एड्रेस से मेन मेमोरी को, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं. देयर इज नो नीड ऑफ एनी कन्वर्जन. देयर इज नो नीड ऑफ एनी कन्वर्जन. लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस विल बी सेम when my program execution follow compile time or load time address bindings. हाँ, लॉजिकल एड्रेस, सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखेंगे हम डिफरेंट इंक. लॉजिकल एड्रेस will not be same as physical address for runtime address binding scheme. That is the modern जो हम current contemporary memory management techniques use करते हैं ना, runtime address binding schemes में logical address generated by CPU is different and physical address needed is different. ठीक है? Logical address is different, physical address is different. उसका simple example मैं ये दे दूंगा आपको. जब आप कोई C प्रोग्राम यूजर मोड में रन करेंगे ना, तो आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इन योर सी प्रोग्राम इफ यू आर सेइंग प्रिंट एफ, और उससे पहले आपको पूरा प्रोग्राम लिख दूं, इंट एक्स इक्वल टू 5, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5. अगर आप प्रोग्राम में लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एम्परसैंड एक्स, व्हाट डज एम्परसैंड एक्स रेफर्स टू? जल्दी बताइए मुझे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, व्हाट डज एम्परसैंड एक्स रेफर टू? Come on, I'm telling you, dear student, these are foundation things to understand non-contiguous allocation. बोलिए, what does ampersand refer to in the context of C programming? Address. Very good. It is an address. More importantly, अब मुझे बताइए, when I say printf ampersand x, तो जो प्रिंट होगी ना वैल्यू, यहां पर आपके जब आप प्रोग्राम रन करेंगे और एड्रेस देखेंगे, जो एड्रेस प्रिंट होगा, will it be logical address that get printed or will it be physical address that get printed? ये बताइए मुझे, ये बताइए. Yeah, HK Swag, you are right. Will it print logical address or will it print physical address? Will it print virtual address or will it print physical address? ये बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. When you are running your C program, this is running in user mode. Printf is a user level function, right? User mode function. So when it print the address,
will it print logical address or will it print physical address? It is going to print logical address. Programs will never have, जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम प्रिंट करने, हम एड्रेसेस एक्सेस करेंगे, एड्रेस प्रिंट करेंगे, तो लॉजिकल एड्रेस प्रिंट होगा, लॉजिकल डोमेन में हमारा एग्जीक्यूशन होगा. लेकिन एक्चुअली व्हेन इट इज ट्राइंग टू एक्सेस द मेन मेमोरी फॉर लोकेशन एक्स, ये लोकेशन एक्स है, उसका ये एड्रेस है 2020 फॉर एग्जांपल, दिस अ फिजिकल एड्रेस. लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो समथिंग इट विल कम लाइक 0x some 40 2 3 4 समथिंग लाइक दिस, लॉजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस. The program, when it is running on CPU, particularly in those applications where we are using dynamic runtime address binding schemes, memory management following runtime address binding schemes, जब program address generate करेगा, program addresses assign करेगा instructions और data units को, it will assume logical addressing. But actually वो जब execution time पर secretly, transparently, that address will get converted from logical to physical without the knowledge of user. विदाउट द नॉलेज, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस के थ्रू आप फिजिकल मेमोरी, दिस इज फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी को आप लॉजिकल एड्रेस से एक्सेस नहीं कर सकते. फॉर एक्सेसिंग फिजिकल मेमोरी, रियल एक्सेस, आई नीड फिजिकल एड्रेस. तो मतलब ये हुआ कि वी नीड ए मैकेनिज्म वेयर आई हैव टू कन्वर्ट द लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस. अब एक क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर व्हाई डू वी नीड दिस? द रीजन फॉर दिस इज सिक्योरिटी. इन मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, main memory is an important shareable resource. Main memory shareable है among operating system, among user programs. हम ये control of main memory we cannot give it to users. User program को हम directly memory control अगर दे देंगे तो क्या problem होगा? Security का problem होगा. User program can access any part of memory and do damage to main memory. Operating system को corrupt कर सकता है, other programs को dominate कर सकता है. So for that reason, for security purpose, this arrangement is made where I will have separation of logical domain and physical domain. हम ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहेगा प्रोग्राम को, भैया आप लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट कर दीजिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम उतना ही है, बाकी मुझे मेरे पे छोड़ दीजिए आप. आई विल डू द ट्रांसलेशन फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन. यस चंचल, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग. आप जो बोल रहे हैं मैं अभी आऊंगा उस पर. पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. इसका और एक सिंपल एग्जांपल दे दूंगा मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. व्हाई दिस सेपरेशन? जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉलेज एग्जाम्स लिखते हो, ठीक है, आप अपने आंसर शीट पर अपना फिजिकल रोल नंबर लिखते हैं, रियल रोल नंबर. लेकिन जब आपकी आंसर स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन के लिए एग्जामिनेशन सेल को जाती है ना, तो एग्जामिनेशन सेल क्या करता है? इट विल रिप्लेस योर एक्चुअल फिजिकल नंबर विथ अनदर लॉजिकल नंबर, अदर लॉजिकल नंबर. राइट? ये बहुत इंटरेस्टिंग और कोरिलेटिंग एग्जाम्पल है. आप देखिए, your physical number is removed and then a logical number is put. क्या के लिए, किस लिए करते हैं? This is for transparency, this is for security and protection, ताकि जो भी evaluator है they should not come to know about your identity. आपकी identity के लिए नहीं. Right? अगर आपका identity मालूम हो जाएगा, या तो examiner will fail you or will give you more marks or less marks, will do biased evaluation. तो unbiased evaluation के लिए हम ये arrangement follow करते हैं security के लिए, कि हम लॉजिकल एड्रेसिंग देंगे. लेट द एग्जामिनर डू नॉट नो हु इज द रियल पर्सन, लॉजिकल एड्रेसिंग. ठीक है? तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड लॉजिकल एड्रेसिंग. तो लेट द प्रोग्राम फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम से, भैया यू कीप ऑन जनरेटिंग लॉजिकल एड्रेसेस. मुझे पता है लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस कैसे मैपिंग करना है, जैसा एग्जामिनेशन सेल मैपिंग कन्वर्ट कर देगा. जब लॉजिकल एड्रेस से मार्क्स आ जाएंगे, उसके पास एक टेबल रहेगा, वो टेबल से लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट कर देगा. राइट? कन्वर्ट कर देगा. दैट्स इट. व्हाटएवर आलोक पांडे, व्हाटएवर यू से, लॉजिकल नंबर बोलिए या क्यूआर कोड बोलिए, व्हाटएवर इट इज, identity will not be revealed. That is what I am trying to say. So this is the ideology. Just for the purpose of security, the physical addresses are under the control of operating system. Physical addressing is under the control of operating system, and user program running in user mode will only generate virtual or logical addresses. So the set of all logical addresses that are generated, by the program together make what is called logical address space और वर्चुअल एड्रेस स्पेस. और हर लॉजिकल एड्रेस का एक करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस होगा. करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस, हर लॉजिकल एड्रेस का एक करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस होगा. तो द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज लॉजिकल एड्रेस, द सेट ऑफ, ये जो होगा इसे हम बोलेंगे फिजिकल एड्रेस स्पेस. दिस इज द आइडियोलॉजी.
This is a definition of logical address space and physical address space. Right? Address generated by CPU is physical logical address. Address needed to access main memory location is physical address. And the set of all virtual addresses, logical addresses generated by program that set during the course of execution is called logical address space or virtual address space. And the set of corresponding set of physical addresses generated, needed, right? Corresponding to each of them define physical address space. ये है definition. तो ये basis पर ये arrangement पर हम बोलेंगे आगे चल के the basic architecture of non-contiguous technique, non-contiguous memory management technique, non-contiguous technique is what? That can be explained like this. Imagine this is CPU. CPU would be generating a logical address or virtual address of say n bits. So based on n bits, I can say that it can imagine a virtual or logical address space of capacity maximum 2 power n. Logical address space. Okay? And here I have the physical address space. Here I have the physical address space. और उसको एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए फिजिकल एड्रेस. मतलब एट रन टाइम ट्रांसपेरेंटली मुझे एक मैकेनिज्म चाहिए विच इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस. आई नीड अ मैकेनिज्म. सो दैट मैकेनिज्म एज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है, उसे हम बोलेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU. मेमोरी management unit. It's a hardware. Memory management unit. The job of memory management unit, मेरे example के हिसाब से आप MMU को समझिए examination cell. The job of memory management unit is to take every generated logical address as input and give the corresponding physical address as output. This is the job of MMU. This is the job of MMU. So my dear students, I wanted to tell you that every non-contiguous allocation technique follow this paradigm, follow this architecture, follow this model for non-contiguous allocation. मतलब ये basis पर मैं 3 steps यहाँ पर generally कहता हूँ students को. First is organization of logical address space. ये कैसे organize करेंगे आप? How is this physical address space organized and how is this memory management unit organized? अगर आप 3 parts में divide कर लेंगे ये memory management technique को, then that will be easy for you to understand. ठीक है? That will be easy to understand. So any non-contiguous allocation, आप लीजिए paging या segmentation या segmented paging will have 3 parts. The organization of logical address space, the organization of physical address space and the organization of memory management unit. So based on this हम पहले start करेंगे. First we will start with first technique, paging. जिसमें मैं सबसे पहले बोलूँगा organization of logical address space or virtual address space. क्या कोई मुझे शॉर्ट में लिख के बताएगा how is logical or virtual address space divided or organized? Is organized. Come on, come on, come on. How is the logical or virtual address space organized in paging technique? Yes? Any idea? बोलिए. Tapan Ghosh, that's what I'm trying to make you understand now. How is it organized? Yes. Page number, byte offset. But more elaborately tell, how is logical address space organized or virtual address space organized in paging? Pages and frames. No, frames is there in physical address. Okay. हम ऐसे बोलेंगे. The logical address space is divided into equal size units known as what? Known as pages. Known as pages. Equal size यहाँ पर diagram में मतलब I don't have space, that's why I'm not showing. So the entire logical address space is divided into units called pages, which are sequentially numbered P0, P1, P2, P3 and so on. These are pages. These are pages. ठीक है? Page will be of some fixed size. इसकी understanding के लिए हम एक example ले लेंगे
Consider a system having supporting a logical address space of size 8 kilobytes. Consider an example of virtual address space having 8 kilobytes. ठीक है? So that means the logical address is 13 bits. कैसे 13 bits? Kilo need 10, 8 need 3, 10 plus 3, 13 bits. यहां पर अगर हम मान लीजिए पेज साइज यूज कर रहे हैं 1 KB, अगर हम पेज साइज लेंगे 1 KB, तो वी विल डिवाइड द एंटायर 8 किलोबाइट्स इनटू चंक्स नोन एज पेजेस ऑफ साइज 1 KB. मतलब ये ईच पेज विल बी ऑफ साइज 1 किलोबाइट, 1 KB, 1 KB, 1 KB. इस तरह लास्ट पेज मेरा हो जाएगा P7, 0 to 7, 8 पेजेस, 8 पेजेस. तो यहां पर मैं थोड़े फॉर्मूलाज दे दूंगा आपको शॉर्टकट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. फॉर्मूलेज फॉर लॉजिकल एड्रेस स्पेस. नंबर 1, अगर हम देखें नंबर ऑफ पेजेस, n पेजेस अगर मैं इस तरह लिखूं, मतलब नंबर ऑफ पेजेस. एड्रेस स्पेस 8 KB डिवाइडेड इनटू पेजेस ऑफ साइज 1 KB, मतलब कितने पेजेस हो गए? 8 पेजेस हो गए. मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाय पेज साइज. फर्स्ट फॉर्मूला है. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला बॉयज एंड गर्ल्स. ये फर्स्ट फॉर्मूला है जिसे आप रिमेंबर करना है. फर्स्ट फॉर्मूला. नेक्स्ट, अब आ जाइए सेकेंड फॉर्मूला. पेज नंबर डिनोटेड बाय P मेजर्ड इन बिट्स. देखिए आप, पेज नंबर, हर पेज को एक आईडी दी गई, पेज नंबर 0, 1, 2, 3. मेरे पास 8 पेजेस है, मेरे पास 8 पेजेस है, मतलब पेज नंबर कितने बिट्स हो गया? 3 बिट्स हो गया. तो इन जनरल पेज नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? पेज नंबर का फॉर्मूला होगा log ऑफ नंबर ऑफ पेजेस टू बेस 2. log ऑफ 8 is 3 to base 2, log of 8 to base 2 is 3 bits पेज नंबर. ऑल्टरनेटिवली यहां पर अगर हम देखें, पेज नंबर इज नंबर ऑफ पेजेस, सो नंबर ऑफ पेजेस का फॉर्मूला क्या होगा? 2 power P. ये सेकंड फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखनी है. सेकंड फॉर्मूला. ओके, क्लियर? log of number of pages. Number of pages is given by this formula. Page number is given by log of number of pages and n is nothing but 2 power P. ठीक है? तो एड्रेसिंग जो होगी यहां पर हमारे पास, अब जब हम ऑर्गेनाइज किए चंक्स ऑफ पेजेस में, तो एड्रेसिंग कैसी होगी? 2 लेवल एड्रेसिंग होगी. माय डियर स्टूडेंट, 2 लेवल एड्रेसिंग. एड्रेसिंग विल फॉलो 2 लेवल. मतलब हम पहले पेज नंबर से पेज सेलेक्ट करेंगे, राइट? पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5. उसके बाद कोई एक वर्ड सेलेक्ट करेंगे. एक्चुअली वो वर्ड में हमारा इंस्ट्रक्शन या डेटा होगा, ठीक है? तो वर्ड सेलेक्ट करेंगे. वर्ड सेलेक्ट करने के लिए हमें पेज ऑफसेट चाहिए. मतलब ये 1 KB है, तो अगर 1 बाइट हमें रीड करना है 1 KB में से, तो हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड? आई नीड 10 बिट्स. 1 किलोबाइट कैन बी रेफर्ड विद 10 बिट्स. 10 बिट्स चाहिए एक वर्ड, एक बाइट रीड करने के लिए. उसे हम बोलते हैं पेज ऑफसेट. उसे हम क्या कहते हैं? पेज ऑफसेट. पेज ऑफसेट जनरली डिनोटेड बाय D, मेजर्ड इन बिट्स. मेजर्ड इन बिट्स. ठीक है? एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर पेज ऑफसेट? पेज ऑफसेट विल डिपेंड ऑन नंबर पेज साइज. जितना पेज साइज होगा उसके बेसिस पर पेज ऑफसेट डिटरमाइन. जैसा पेज साइज हमारे पास 1 KB था, तो पेज ऑफसेट 10 बिट्स है, तो मतलब ये फॉर्मूला है log ऑफ पेज साइज टू बेस 2. ठीक है? सो दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला. दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला. ये है 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज. और लास्ट में मैं एक और एक चीज लिख दूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो. लास्ट पॉइंट इज लॉजिकल एड्रेस फॉर्मेट और वर्चुअल एड्रेस फॉर्मेट. बेस्ड ऑन दिस हम बोलेंगे विल हैव 2 पार्ट्स, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट. पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट. पेज नंबर फॉर आवर एग्जांपल इज 3 बिट्स. लुक एट दैट. टोटल साइज इज 8 KB. टोटल साइज इज 8 KB. लॉजिकल एड्रेस इज 13 बिट्स. तो पेज नंबर सेलेक्ट करने के लिए 3 बिट चाहिए, और विद इन पेज सेलेक्टेड पेज, पेज ऑफसेट 10 बिट्स है. 3 + 10 इट बिकम 10. सो 3 + 10 इट बिकम 13. 3 + 10 इट बिकम 13. इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस का. ठीक है? ये एक फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट क्या होगा? फिजिकल एड्रेस स्पेस पे आ जाइए. हाउ इज फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑर्गेनाइज्ड? यहां पर हम बात करेंगे. फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो अगर आप मान लीजिए फिजिकल एड्रेस स्पेस इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है? So let us imagine in our example physical address space is 4 KB. लॉजिकल एड्रेस हमने बात की थी
8 KB और यहां पर हम लेंगे 4 KB, मतलब फिजिकल एड्रेस इज 12 बिट्स, ठीक है। और पेज साइज हमने पिछले बार देखा 1 KB, वही कंटिन्यू करेंगे हम, पेज साइज इज 1 KB, PS इज पेज साइज। So memory is divided, physical memory, physical address space is divided for the process, physical address space is divided for the process into what are called frames or page frames, इस तरीके से। These are frames, these are frames, please see, these are called frames and some people even call it as page frames, और बास टेक्स्ट बुक में हमें दिया जाता है ब्लॉक्स भी बोलते हैं, लेकिन हम फ्रेम्स फॉलो करेंगे। दिस फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, ठीक है, फ्रेम 3, ठीक है। द रूल इज फ्रेम साइज इज ऑलवेज इक्वल टू पेज साइज। क्यों? उसकी भी एक वजह है, उसका भी एक रीजन है, अभी बोल दूंगा मैं क्या रीजन है, सॉरी। पेज साइज इज सेम एज फ्रेम साइज, इसीलिए कि 1 frame can hold 1 page, it is a frame to hold a page. Main memory is divided into modules called frames, with the convention that 1 frame can hold 1 page, it is a page frame to hold the page, right? So frame size is same as page size, मतलब frame size and page size is 1 KB, मेरी physical address space है 4 KB, so that's why it get divided into 4 frames, 0 to 3, frame 0, frame 1, frame 2, frame 3। नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन है, इसीलिए कोई भी पेज कोई भी फ्रेम में आप लोड कर सकते हो। मान लीजिए हम यहाँ P0 लोड कर रहे हैं, यहाँ पे P3 लोड कर रहे हैं, यहाँ पे P5 लोड कर रहे हैं, यहाँ पर P7 लोड कर रहे हैं। नॉन कंटिग्यूअस कोई भी फ्रेम, कोई भी पेज कोई भी फ्रेम में लोड करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉन कंटिग्यूअस। तो ये बेसिस पर यहां पर भी हमें कुछ फॉर्मूलेज यूज करेंगे हम। फर्स्ट फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फ्रेम्स, लेट अस डिनोट इट बाय कैपिटल M, नंबर ऑफ फ्रेम्स। कैसे आ गया फॉर्मूला? फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाय पेज साइज। जैसा पेज नंबर है यहां पर फ्रेम नंबर है, तो फ्रेम नंबर हमें डिनोट करेंगे F मेजर्ड इन बिट्स विल बी गिवन बाय, लाइक पेज नंबर, log of number of frames। सेकेंड फॉर्मूला, फ्रेम ऑफसेट विल बी सेम एज पेज ऑफसेट, क्योंकि फ्रेम साइज और पेज साइज सेम है, तो फ्रेम ऑफसेट इज इक्वल टू पेज ऑफसेट इज इक्वल टू D। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है फिजिकल एड्रेस स्पेस के लिए, फिजिकल एड्रेस स्पेस के लिए। प्लीज सी, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकेंड फॉर्मूला, एंड दिस इज अ थर्ड फॉर्मूला। लास्ट में हम बोलेंगे जैसा लॉजिकल एड्रेस फॉर्मेट है ना, उसी तरह हमारा फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट क्या होगा? फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट होगा फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट। ये D कॉमन है दोनों में, राइट? दिस इज द लास्ट थिंग, तो यहां पर हम लेंगे लास्ट थिंग। These are the essential parts. These are the essential parts of non-contiguous allocation, memory organization with regard to physical address space. Physical address space divided into frames. Frame size is same as page size. Frame number, frame offset, physical address format. तो दो पार्ट हो गए अब तक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, दो पार्ट्स। अब लास्ट है हमारा स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, हम यहां स्टडी करेंगे। थर्ड स्टेप इज organization of memory management unit. Memory management unit. The memory management unit is known as page table or page map table or page translation table or address translation table, whatever you call page table. How is page table organized? Please follow me. Please follow me. Page table is organized as set of entries. इस तरीके से set of entries, with the convention that the number of entries is equal to number of pages. Number of entries equal to number of pages. तो मेरे एड्रेस स्पेस में 8 पेजेस है, तो 8 एंट्रीज होंगे। मैं लिख दूंगा पॉइंट्स, डोंट वरी, यहां पर पहले डायग्राम हम बना लेंगे, राइट? तो दिस इज माय पेज टेबल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा पेज टेबल PT। 1 entry per page is entry for page 0, page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7.
This index is page number. This is called page table entry. इसकी साइज होगी जनरली e bytes, e in bytes. So first point is each process has its own page table. हर process का अपना own page table होगा. Second point, page tables are stored in memory. Generally operating system area, not user area. आप user process से access नहीं कर सकते page table. OS area में रहेगा. Page tables are stored in main memory, right? Page table entry मैंने लिखा है यहां पर, page table entry PT contains the frame number in which referred page is present. Referred page is present. ठीक है? Now next point, number of entries in page table is always equal to number of pages. ये important formula है, number of pages. Number of entries in page table is always equal to number of pages. This is important aspect. This is also an important part with regard to understanding of paging. Again I repeat, page table is organized as set of entries. Number of entries equal to number of pages. So in my system there are 8 pages, so मैंने 8 entries ली. This is called page table entry. ये page table entry क्या store करेगी? ये page table entry store करेगी frame number in which the page is present. जैसे कि आप देखिए पिछले स्लाइड में, देखिए आप ये स्लाइड में P0 is present in frame 3. Look at that. P0 is present in frame 3. तो हम क्या करेंगे? P0 is present in frame 3. 3 frame number is referred with 2 bits, क्योंकि 4 frames है 2 bits, तो 3 कैसे लिखेंगे? 1 1 लिखेंगे. उसी तरह आप देखिए पेज 1 2 नहीं है, पेज 1 2 नहीं है यहां पर, तो हम डैश मार देंगे क्योंकि पेज 1 2 इज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी. वेरी गुड. पेज 3 देखिए है, पेज 3 इज अवेलेबल इन फ्रेम 2, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रेम 2. फ्रेम 2 इज 1 0. 4 इज नॉट प्रेजेंट, डैश. 5 इज प्रेजेंट इन फ्रेम 1, सो फ्रेम 1 मतलब 0 1. क्यों 0 1? 2 बिट्स ले रहे हैं. एवरी फ्रेम इज नीडिंग 2 बिट्स, क्या 4 फ्रेम्स है तो 2 बिट्स आएंगे. ठीक है. 6 is not present, 7 is present in frame 0. Frame 0. 0 0. This is how page table is organized. This is how page table is organized. ठीक है? तो ये बेसिस पर, ये पेज टेबल के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर अब क्या होगा? एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होगा मैं यहां पर क्विकली बता दूंगा फॉर दिस डेटा सेट. उसके बाद एक जनरल एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव से मेरे पास कुछ फिगर्स है, उससे मैं बता दूंगा. प्लीज फॉलो मी केयरफुली. प्लीज फॉलो मी केयरफुली. Let us imagine this is our CPU. This is our CPU. ठीक है? This CPU. तो जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है CPU पर, it will generate for our example a 13-bit logical address, which will be divided into 2 parts, page number and offset. चूंकि हमारे पास 8 pages है, so this will be 3 bits, और page offset depends on page size, so 10 bits. 3 plus 10 13. मतलब यह है यूजिंग 3 बिट्स आई कैन रेफर टू एनी ऑफ द पेज. मान लीजिए इफ आई एम रेफरिंग टू पेज नंबर 5, ये 3 बिट वैल्यू बाइनरी में 101 है, 101 इज 5, so we are referring to page number 5. Page number 5 is present in frame 1. Page 5 is present in frame 1. तो ये हम फ्रेम नंबर बाहर ला लेंगे पेज टेबल एंट्री से. फ्रेम नंबर कितने बिट्स है? ये 2 बिट्स है. फ्रेम होल्ड्स द पेज एंड पेज ऑफसेट चाहिए हमें टू रेफर वन वर्ड ऑफ द पेज. वो ऑफसेट कहां है? वो offset is present here, so we take this offset and add here. This is 10 bits, this is 2 bits, so total बनेगा 12 bits. This is called your physical address, or using this physical address we'll access physical address space, क्योंकि physical address space access करने के लिए आपको 12 bits चाहिए. हमने previous example में देखा, देखिए आप यहां पर physical address space is 4 KB, 12 bits of address is needed. हमने 12 bits address इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिए. So based on the conceptualization, जैसे पहले मैं बताया था, process running on CPU will generate the logical or virtual address. This is a memory management unit. The memory management unit is doing nothing but the role of converting the generated logical address to physical address. ठीक है?
दिस इज द बेसिक कोर आइडिया बिहाइंड पेजिंग। अब इसका एक जनरल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो देखिए आप, ये जनरलाइज्ड अप्रोच, वेरी सिंपल। प्रोग्राम जनरल वे में बता रहा हूं, प्रोग्राम रनिंग ऑन सीपीयू, program running on CPU will generate logical address divided into page number and offset. Using page number we are indexing into page table. To get what? To get frame number. यहां frame number हम append कर रहे हैं offset को to get physical address. इस तरीके से binary में आएगा physical address. आप directly वो frame पे जाएंगे. This is the starting address of the frame and you can access the content. This is the algorithm of paging. Same thing और एक diagram है, ये देखिए आप, इस तरीके का इंटरप्रिटेशन। यहां पर हम एक बात कर रहे हैं पेज टेबल बेस रजिस्टर की। एवरी प्रोसेस विल हैव इट्स ओन, इफ इट इज यूजिंग पेजिंग टेक्निक विल हैव इट्स पीटीबीआर। ये स्टोर करेगा स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ पेज टेबल, पीटीबीआर, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ पेज टेबल। तो पेज नंबर जो जनरेट होगा हम उसे ऐड करेंगे पीटीबीआर से टू रेफर द पेज। ये फ्रेम नंबर है, देन एडिंग द ऑफसेट, दिस इज द फिजिकल एड्रेस रेफरिंग टू द करस्पॉन्डिंग फ्रेम विद इन दैट, राइट? दिस इज द बेसिक। सो देखिए आप, we were trying to refer page 1 is present in that frame which we have referred and get and access. So this is the translation of logical address into physical address. ठीक है? This is the basic idea behind paging. अब इसका एक performance, before we take up some simple numericals on this, मैं चाहूंगा इसके performance के बारे में, especially temporal issue के बारे में बात करेंगे, performance of paging. On board and try to answer the questions. Performance of paging, especially timing related issue. Timing issue हमने देखा, पिछले बार मैंने कहा पेज टेबल्स, ये जो पेज टेबल है, दिस पेज टेबल्स इज स्टोर्ड इन मेमोरी, मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी। मेमोरी एक्सेस करने के लिए कुछ टाइम लगेगा जिसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, फिजिकल मेमोरी एक्सेस टाइम। तो यहां पर अगर मैं ये पॉइंट लिखूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज फॉलो मी, देयर वर क्वेश्चंस इन अर्लियर पेपर्स। इफ आई से दैट द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे MMAT, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। सपोज इफ आई से मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज M यूनिट्स, मैं यूनिट्स में बता रहा हूं, जनरली, right? Generally, main memory access time is measured in nanoseconds, या both से both microseconds. Nano is 10 power minus 9, micro is 10 power minus 6. तो हम जब बोल रहे हैं M units, maybe nano, maybe micro, let us not bother. So M units. That means to read a word of memory, to write a word to memory, I need M units of time. Cycle time जो है memory की M units है, ठीक है? चलिए, तो अब मुझे मालूम करना है इफेक्टिव और एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम यूजिंग पेजिंग एल्गोरिथम। क्या हो जाएगा? इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, जो मैं अपने कन्वेंशन में इन शॉर्ट लिखता हूं EMAT, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम यूजिंग पेजिंग टेक्निक और फॉर पेजिंग टेक्निक, फॉर पेजिंग एल्गोरिथम, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? उसके लिए फिर से हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। बच्चों प्लीज फॉलो मी केयरफुली, ये डायग्राम से बात कर लेंगे हम। रनिंग प्रोग्राम इज जनरेटिंग वर्चुअल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। यूजिंग दिस लॉजिकल एड्रेस यू कैन नॉट एक्सेस फिजिकल मेमोरी। ये तो बात समझ गए, यू कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि वो फिजिकल एड्रेस नहीं है। हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए, हमें इफेक्टिव एड्रेस चाहिए पहले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पेज टेबल को रेफर करना पड़ेगा। लेकिन भैया अभी हमने कहा पेज टेबल कहां है? पेज टेबल मेमोरी में है। तो हमें सबसे पहले मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा विद द टाइम ऑफ M। मुझे मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा विद द टाइम ऑफ M, राइट? टू एक्सेस द पेज टेबल फॉर गेटिंग द फ्रेम नंबर, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ट्रांसलेशन टाइम M। जब विद द टाइम ऑफ M मुझे फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, ये लेकर फिर मैं मेमोरी को एक्सेस करूंगा फॉर माई इंस्ट्रक्शन और डेटा एक्सेस। दिस माई रियल इंटेंशन टू एक्सेस। इसके लिए मुझे और एक टाइम लगेगा M। तो मतलब ये हुआ, तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों फॉर एक्सेसिंग? टोटल टाइम होगा M प्लस M, 2M। अब आ जाइए आगे। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम यूजिंग पेजिंग टेक्निक बिकम 2M, मतलब डबल हो गया। लॉजिकली इट शुड हैव बीन ओनली M, लेकिन बन गया है 2M। क्यों? क्योंकि एडिशनल एक्सेस जो पेज टेबल के लिए हो रहा है
उसकी वजह से इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बढ़ गया है 2m। मतलब मान लीजिए अगर कोई मेरे प्रोग्राम में 100 इंस्ट्रक्शंस होते तो टोटल टाइम शुड हैव बीन 100m, लेकिन 200m हो जाएगा, डबल हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, राइट, थ्रूपुट कम हो जाएगी, तो परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट हो रहा है, टाइम परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट हो रहा है। तो मतलब यह है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम फ्रॉम 2m and bring it closer towards m। कैसे करेंगे हम? What concept are we supposed to use in paging which will reduce the effective memory access time from 2m and bring it more closer to m? बताएंगे कुछ हमें chat box में? How to do that? Anybody? What can be done? What should be done in paging technique to reduce the effective memory access time from 2m and bring it closer towards m? What should be done? क्या करना चाहिए हमें? Come on, boys and girls, हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, जल्दी जल्दी बताइए। यस, वी आर सपोज टू यूज ए TLB। यूज TLB। व्हाट डज TLB स्टैंड्स फॉर? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। मतलब एक स्मॉल मेमोरी, जनरली ये इंप्लीमेंट होगी कैशे मेमोरी से, और आपको पता है कैशे मेमोरी इज अ फास्टर एक्सेस मेमोरी than in comparison to main memory. Cache memory is faster access. So हम एक small cache लेंगे जहां पर ट्रांसलेशन लुक असाइड इंफॉर्मेशन भर देंगे उसमें। But generally the size of TLB, listen, the size of TLB relatively will be much less than the size of page table. This point you have to keep in mind. मतलब यह है कि you cannot put everything of page table in TLB. TLB would contain some information of the page table. some थोड़े एंट्रीज रहेंगे, और वो इंफॉर्मेशन क्या होगा? तो अगर आप डायग्राम देख लेंगे एक बार, फिर से एक बार, राइट, एड्रेस ट्रांसलेशन में यू आर नीड ओनली पेज नंबर कन्वर्टिंग टू फ्रेम नंबर, ये इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ऑफसेट की जरूरत नहीं है, ऑफसेट तो कॉमन है, देखिए जो ऑफसेट यहां है वो ऑफसेट यहां पे भी है, तो मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो चाहिए पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर, तो हम सेट ऑफ पेयर्स ऑफ पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर डंप कर देंगे TLB में, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में। और हम क्या करेंगे, जब भी एड्रेस जनरेट होगा तो सबसे पहले हम TLB में देखेंगे, राइट, और एड्रेस चाहे मिले या ना मिले, वी कैन हैव ए हिट और वी कैन हैव ए मिस। तो उस TLB के साथ अगर हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, राइट, द टेक्निक विल बी कॉल्ड एज पेजिंग विथ TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, with an intention to reduce the effective memory access time, with an intention to reduce the effective memory access time from 2m to m. Translation look aside, that's very simple. It's a translation information which you are putting it aside in the TLB. That is why it is called translation look aside. That's very simple. ठीक है, देखिए आप क्या आ गया. So now if you look at the organization here I have the page table, here I have the TLB containing few entries. अगर मान लीजिए मेरे पास 8 एंट्रीज है, मेरे पास सिर्फ 3 एंट्रीज है, so not everything of page table can be kept in TLB. और कंटेंट क्या होगा? पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर. तो अब एड्रेस कैसे, ट्रांसलेशन कैसे होगा भैया? प्लीज सी हियर ऑन बोर्ड. Whenever the processor generate the virtual address having page number and offset, so first we check the page in cache. It may be present, may not be present. So the act of referring to a page and finding it in main memory, right? हम उसे बोलेंगे TLB hit. यहां देखिए आप, TLB hit. Hit मतलब it is found. या no, this is called TLB miss. अगर hit होगा means the page number which I am looking for is present in cache, तो हम डायरेक्टली फ्रेम नंबर यहां से ले लेंगे, राइट, फ्रेम नंबर और ऑफसेट पिछली तरह ऐड कर देंगे टू गेट फिजिकल एड्रेस. इसका मतलब यह है अगर TLB हिट हुआ, देयर इज नो नीड टू रेफर पेज टेबल. जस्ट हम कैशे टाइम लेंगे और डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस एक्सेस कर लेंगे, दैट्स इट. लेकिन अगर TLB मिस होगा तो पहले हम TLB में सर्च करेंगे, फिर नहीं है वहां पर, पेज टेबल एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल मेमोरी एक्सेस करेंगे. मतलब हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे हम, यहां लिख लेंगे हम. लेट अस से TLB access time is given by C. The value of C will be much less than the value of memory access time. Main memory access time MMAT is given by M, right? So the value of M, as I said just now, is much greater than C. 5 times, 8 times greater, like that.
और मान लीजिए हिट रेशियो जो है, हम नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं इन कैश, रेशियो जो है नंबर ऑफ हिट्स इन कैश बाय टोटल रेफरेंसेस, यू कॉल इट एज एक्स इन द स्केल ऑफ 0 to 1 हिट रेशियो. देन टीएलबी मिस रेशियो, कितने मिसेस होंगे, फॉल्ट्स कितने होंगे, लेट अस से इट विल बी 1 minus x इन द स्केल ऑफ 0 to x. मतलब अगर हिट रेशियो 10% है तो मिस रेशियो 90% है, हिट रेशियो 5% है तो मिस रेशियो 95% है. करेक्ट? So based on that, I can draft the equation for effective memory access time as using TLB as hit ratio x. What is the time spent? We are spending time of C and then time of M. कैसे? यहां देख लीजिए on diagram. First we are referring TLB with time of C. There is a hit, so therefore we are referring then main memory. Got the address main memory C plus M. So x into C plus M. अगर मान लीजिए मिस हो प्लस 1 minus x into, पहले हमने कैश में सर्च किया, राइट, C प्लस वी रेफर पेज टेबल एंड देन मेन मेमोरी, सो 2m. So this become the equation to be used. This become the equation to be used for effective memory access time in paging with TLB. This is the idea. Very good, Chanchal. That's the equation. And the objective of TLB will be justified, the usage of TLB will be justified only when the hit ratio is high. If the hit ratio is less, then the very purpose of TLB will not be justified. Very purpose will be defeated. Hit ratio should be high. Right? We can take a simple example. You take the value of x. In some cases, they will mention that the value of C is negligible. तो मतलब ये हो जाएगा x into m plus 1 minus x into 2m. That's it. That's it. एक simple example हम ले लेंगे. For example, if C is equal to sorry, if C is equal to 20 nanoseconds, memory access time is equal to 100 nanoseconds. अगर हम सिर्फ पेजिंग टेक्निक लेंगे तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम 200 नैनोसेकंड होगा. अगर मान लीजिए फर्स्ट केस में अगर आप लेंगे हिट रेशियो 90%, 0.9, तो आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होगा? इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विल बिकम 0.9 hit ratio into 100 plus 20, 120 plus miss ratio 0.1, 20 plus 100 plus 100, 220. So therefore, if you simplify, this will come to around 130 nanoseconds. मतलब we have reduced the effective memory access time from 200 nanosecond to 130 nanosecond. ये है आइडिया. अगर नहीं आप इसका रिवर्स कर देंगे, hit ratio is 10%, hit ratio is 10%, then effective memory access time will get doubled. 220 हो जाएगा, 210 हो जाएगा. So therefore, the deployment of TLB will be justified only when the hit ratio is high. Deployment, the usage of TLB will be justified when hit ratio is high. अगर hit ratio कम हो तो आपका effective memory access time बढ़ जाएगा, कम ना होगा. चलिए ये बेसिस पर क्विकली कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे हम. This is the first question I am trying to ask. Come on, boys and girls, try to work out this question and tell me the answer for this. Come on. A computer system using paging technique implements an 8 KB page size 8 KB, with the page table size 24 MB. The entry size is 24 bits. What is the length of virtual address in this system? Very simple question. Let me see how many of you will work out correctly and tell me the answer. बोलिए. एक सिंपल पॉइंट यहां पर यह बता दूं आपके कन्वीनियंस के लिए. जब हम बात करेंगे पेज टेबल साइज की, पेज टेबल साइज इज गिवन बाय नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, राइट, मल्टीप्लाइड बाय एंट्री साइज. यह है पेज टेबल साइज का फॉर्मूला. कम ऑन, यूज दिस फॉर्मूला एज अ हिंट, वर्क आउट द प्रॉब्लम एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स. Let me see how many of you will work out correctly. Come on, take it as a challenge and work out. 26 bits, Lalit Yadav, other people also. Prashant Divakar, 16 bits. Mohit, 26 bits. Come on, come on, come on, be careful.
Logical learner 23. Chanchal is saying 23. ये गेट क्वेश्चन है प्लीज फॉर 2 marks. The 2 mark गेट क्वेश्चन प्लीज. Be careful. Nine kilobytes. Pritam Swain, we are asking logical address, virtual address. Address is always measured in bits. Address is always measured in bits, please. SY is saying 36 bits. SY. Nagvekar is also saying 36. Satyam B. Nayak is saying 36 bits. Very good. Very good. I'm happy that you are working. That is most satisfaction for me. That is utmost satisfaction. आप work कर रहे हो. Others also I expect the responses. Okay, Lalit Yadav, you are changing your answer. Chanchal is changing your answer. 36. Okay, now you are changing. चलिए start करते हैं. How to work out this problem? पहले डेटा आइसोलेट कर लेंगे. पेज साइज इज इक्वल टू 8 KB. मतलब पेज ऑफसेट इज 13 बिट्स. ये पहले आ गया इंफॉर्मेशन. पेज टेबल साइज इज इक्वल टू 24 MB. ये भी दिया गया है, राइट. द पेज टेबल एंट्री PTE, पेज टेबल एंट्री जिसे हम स्मॉल ही बोलेंगे, 24 बिट्स. अगर बिट्स को हम कन्वर्ट कर देंगे बाइट्स में तो ये होगा 3 बाइट्स. ये इंफॉर्मेशन हम डेटा से प्रॉब्लम से ले लिए हैं. हमें चाहिए वर्चुअल और लॉजिकल एड्रेस जिसका फॉर्मेट है, देखिए आप, वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मेट है PND. ये हमें टोटल साइज चाहिए. ये दोनों में से ऑलरेडी हमने इमीडिएटली मालूम कर लिया द वैल्यू ऑफ D 13 बिट्स है. तो हमें चाहिए पेज नंबर, द वैल्यू ऑफ P. पेज नंबर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेजेस, और नंबर ऑफ पेजेस के लिए हमें दूसरा इंफॉर्मेशन चाहिए, पेज टेबल साइज और पेज टेबल एंट्री. मैंने अभी कहा पेज टेबल साइज इज गिवन बाय नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री साइज. ये वैल्यू दी गई है 24 MB is equal to this, we don't know number of pages we can find, into page table entry size is given as 3 bytes. तो आप फाइंड आउट कर लीजिए ये इक्वेशन से. नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 24 MB डिवाइडेड बाई 3 bytes. बाइट्स कैंसल, दिस गोज 8 times, मतलब 8 मेगा. वेरी सिंपल. लुक एट द लॉजिक. देर आर 8 मेगा पेजेस. देर आर 8 मेगा पेजेस, 8 million पेजेस. तो मतलब पेज नंबर कितना हुआ? पेज नंबर इज log of this, so 23 bits. पेज नंबर इज 23 bits. करेक्ट. पेज नंबर इज 23 bits. तो मतलब पेज नंबर इज 23 और स्ट्रेट अवे 23 प्लस 13 आपका बन जाएगा 36 बिट्स. तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस पीपल हु सेड 36 बिट्स. एक्सेलेंट. सिंपल क्वेश्चन, गेट क्वेश्चन. देखिए आप, इस तरीके से दे दिया जाता है. मतलब यह है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ी आसानी से कर सकते हो. ठीक है, चलिए. I will look into one more. चलिए ये भी एक वर्कआउट कर लीजिए क्वेश्चन क्विकली, जल्दी सॉल्व कर लीजिए. यस, प्रशांत प्रभाकर, यू आर राइट. नाउ वर्कआउट दिस क्वेश्चन. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, क्विकली वर्कआउट दिस क्वेश्चन. I'll give you 2 minutes of time. He is asking
साइज ऑफ द पर प्रोसेस पेज टेबल साइज यहां पे पूछा जा रहा है, पेज टेबल साइज, बी केयरफुल बॉयज एंड गर्ल्स, बी केयरफुल. So is asking page table size in bytes. So what will be the answer for this? We have 40-bit virtual addressing and page size is 16 kilobytes. चलिए लिख लीजिए. Virtual address is 40 bits. Right? Page size is 16 kilobytes. Has a one level page table, single page table per process, and each single level paging, and each page table entry require 48 bits. So PTE page table entry इज इक्वल टू 48, मतलब 6 बाइट्स. ये हो गया आपका डेटा. दिस इज डेटा गैदरिंग. हमने ऐसा डेटा गैदर कर लिया. और नेक्स्ट हम पूछेंगे पर प्रोसेस पेज टेबल. हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा ना, तो हमें पूछा जा रहा है पेज टेबल साइज इन बाइट्स कितना है, मेगाबाइट्स में. राइट, मेगाबाइट्स में. चलिए कैसे करेंगे. दिस इज अ न्यूमेरिकल 2 मार्क क्वेश्चन. नैट. एनी आंसर्स? लेट मी सी द आंसर्स. Okay, Nick is saying 384, 384. Very good, very good. Many people are saying. Lalit Yadav is saying 512 MB. ठीक है, वर्कआउट करेंगे. हमने कहा n into e, नंबर ऑफ पेजेस into e. e की वैल्यू दी गई है 6 बाइट्स, so 6 is given. 6 बाइट्स. अब हमें n चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस. हमने ऑलरेडी कहा फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ पेजेस. नंबर ऑफ पेजेस इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाई पेज साइज. लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है भाई? 2 power 40 डिवाइडेड बाई पेज साइज कितना है? दिया गया है 16 KB. 16 KB. तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 2 power 40 डिवाइडेड बाई 16 KB इज 2 power 14 इज इक्वल टू 2 raised to 1. कितना होगा ये? 26. 2 raised to 26. इज इट ओके? 2 raised to 26. 40 minus 14. So these many pages are there. मतलब 64 M pages, 64 मेगा पेजेस आर देयर. तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 64 मेगा पेजेस. 64 मेगा इज आस्किंग इन MB. तो हो गया आपका आंसर 64 into 6 megabytes. So is asking in megabytes. So therefore the answer is 64 into 6. 384. Congratulations to all those who said 384. That's all. This is a concept. तो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू पेजिंग. चलिए इससे पहले कि और कुछ प्रॉब्लम ले, वेरी क्विकली इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैं आपको सेकंड टेक्निक, जिसे मैं आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है, जो सेकंड टेक्निक है सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे. सेगमेंटेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे. चलिए आएंगे सेगमेंटेशन पर. यह है सेगमेंटेशन, सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. एक बॉर्डर लाइन डिफरेंस है पेजिंग और सेगमेंटेशन में. वो क्या है मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं डायग्राम के थ्रू ही आपको सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा. प्लीज फॉलो केयरफुली, प्लीज फॉलो केयरफुली. हम जनरली बोलते हैं कि पेजिंग डज नॉट प्रिजर्व और गारंटी यूजर व्यू ऑफ मेमोरी एलोकेशन. प्लीज लिसन टू माय स्टेटमेंट. मेरे स्टेटमेंट को अच्छा सुनिए. पेजिंग डज नॉट गारंटी यूजर व्यू ऑफ मेमोरी एलोकेशन टू हिज प्रोग्राम. यूजर व्यू, राइट? User view of memory allocation is not guaranteed by paging technique. मतलब ये है कि what is users view of memory allocation? What is users view of memory allocation? As a user जब हम C program लिखेंगे या C++ या Java program लिखेंगे, right? What is users view of memory allocation? As a user मेरा क्या व्यू होना चाहिए? ठीक है? तो मेरा व्यू है प्रोग्राम. मेरा प्रोग्राम क्या है? This is my logical address space, my program, which will have like stack routine, main function, some symbol table, some subroutine like that. These are called segments. So as a user, as a programmer, I think that my program in my address space, logical address space or virtual address space is divided or considered to be in the form of segments. Segment represent a logical unit of the program. जैसे कि main function is a segment, stack is a segment, subroutine is a segment, symbol table is a segment. My program will be divided into segments. Segments. Each segment will have a segment ID, segment number, उसी तरह जिस तरह pages. लेकिन fundamental difference between paging and segmentation ये है कि paging all pages are of same size, here segments may be of different size, क्योंकि main का function कुछ size हो, कुछ size का होगा, इसका symbol table का कुछ और size होगा, stack का कुछ और size होगा. So pages are of same size, segments are of different size. That is a fundamental difference between paging and segmentation in terms of logical address space organization.
लेकिन सिमिलैरिटी ये है एड्रेसिंग में, वहां पर हम बोलेंगे पेज नंबर एंड ऑफसेट, यहां बोलेंगे हम सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। ये हो गया लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। अब फिजिकल एड्रेस की बात करेंगे। पेजिंग में सेगमेंट फिजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स, लेकिन यहां पर कोई फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिजिकल एड्रेस स्पेस इन सेगमेंटेशन, दिस फिजिकल मेमोरी, देखिए फिजिकल एड्रेस स्पेस इन सेगमेंटेशन फिजिकल एड्रेस स्पेस is not divided into frames, but rather this is organized like variable partitions. मतलब जहां पर भी मेमोरी अवेलेबल होना आप वहां पर सेगमेंट स्टोर कर सकते हैं। यहां पर मैंने सेगमेंट 0 स्टोर किया, ये बेस एड्रेस है 1400 2400। सेगमेंट 3 3200 के बेस से स्टोर किया, सेगमेंट 2 फ्रॉम 4300, सेगमेंट 4 फ्रॉम 4700, उसी तरह अदर। नॉन कंटिग्यूअसली मैंने सेगमेंट्स को जहां पर भी मेमोरी मुझे अवेलेबल थी मैं वहां पर स्टोर कर दिया, राइट, दिस फिजिकल एड्रेस स्पेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेगमेंटेशन के फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में यह है कि फिजिकल मेमोरी इज कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड लाइक वेरिएबल पार्टीशंस। तो जैसा एक फ्री होल रहती है, वहां पर हम जहां पर भी मेमोरी अवेलेबल है हम स्टोर कर देंगे। यस, सो दैट मीन्स जब ये वेरिएबल पार्टीशन से है, वेरिएबल पार्टीशन के तरह ऑर्गेनाइज होता है, तो मतलब यह है कि बेसिकली आई कैन एनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो उसके बाद सो देखिए, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब थर्ड पार्ट आ गया सेगमेंट टेबल। जहां पेजिंग में हम पेज टेबल की बात करते हैं, यहां पर सेगमेंट टेबल की बात करेंगे। नंबर ऑफ एंट्रीज इन सेगमेंट टेबल इक्वल टू नंबर ऑफ सेगमेंट। जिस तरह पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस, उसी तरह यहां पर नंबर ऑफ एंट्रीज इन सेगमेंट टेबल इक्वल टू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। मेरे एड्रेस स्पेस में 5 सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5। इसी तरह मेरे पास 5 एंट्रीज है, 1 एंट्री पर सेगमेंट। उसका कंटेंट क्या होगा? सेगमेंट टेबल एंट्री में क्या होगा? मुझे साइज ऑफ सेगमेंट होगा, लिमिट और बेस एड्रेस होगा। जैसा सेगमेंट 0, यहां गौर कर लीजिए आप, सेगमेंट 0 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1400 बेस एंड इट्स लिमिट इज अप टू 2400, मतलब कितना हो गया? 1000। उसी तरह सेगमेंट 1 यहां पर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6300 गोइंग अप टू 6700, मतलब लेंथ इज 400 वर्ड्स। उसी तरह अदर सेगमेंट्स। ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेगमेंट टेबल। अब फाइनली जब हम लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेंगे, फिजिकल एड्रेस कैसे कन्वर्ट होगा? हाउ डज द लॉजिकल एड्रेस गेट कन्वर्टेड टू फिजिकल एड्रेस, दैट वी हैव टू सी। यहां पर सेकेंड डायग्राम में देख लीजिए आप। सो लॉजिकल एड्रेस, दिस इज माय लॉजिकल एड्रेस, विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जिस तरह पेजिंग में पेज नंबर एंड ऑफसेट था, यहां पर सेगमेंट नंबर और ऑफसेट है। So using segment number, like in paging we refer segment. This will give me the entry limit and base. तो सबसे पहले जो पेजिंग में नहीं किया जाता, यहां पर करेंगे हम whether my generated offset is within the limit of the segment or not। मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मेरा सेगमेंट का साइज है 1000 वर्ड्स, तो my offset has to be within 1000। मेरा ऑफसेट 1000 के बियॉन्ड नहीं हो सकता है, राइट? मेरा ऑफसेट सेगमेंट के बियॉन्ड नहीं हो सकता है, सेगमेंट साइज के बढ़ के नहीं हो सकता है। ऑफसेट हैज टू बी विद इन माय सेगमेंट। जब मैं देख रहा हूं कि देयर आर 1000 वर्ड्स इन दी सेगमेंट, तो माय आई कैन नॉट एक्सेस 1500 वर्ड। तो वो क्रॉस चेकिंग हम यहां करेंगे जो पेजिंग में नहीं होगी। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे वेदर माय ऑफसेट इज विद इन द लिमिट और नॉट। अगर वो विद इन द लिमिट है तो हम आगे जाएंगे। तो दिस बेस प्लस ऑफसेट विल गिव यू, बेस प्लस ऑफसेट डी विल गिव यू फिजिकल एड्रेस एंड यू एक्सेस। अगर नहीं, if it is limit, if the offset is more than the limit, हम उसे बोलेंगे एड्रेसिंग एरर है, this is segmentation fault or segment fault। So this is the concept of segmentation। तो फंडामेंटल डिफरेंस जो पेजिंग और सेगमेंटेशन में है, पेजिंग सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन विद इन द पेज एंड सेगमेंटेशन सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इन फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपके फाइनल कंक्लूजन के लिए, paging will encounter internal fragmentation। Paging basically removes external fragmentation। Paging basically removes external fragmentation, and segmentation will suffer from external fragmentation। Will suffer from external fragmentation। कहां पर? फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो अगर आप सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को रिमूव करना चाह रहे हो, इफ यू डोंट वांट एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इन सेगमेंटेशन, तो आपको पेजिंग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो आर्किटेक्चर को हम जनरली बोलते हैं सेगमेंटेड पेजिंग। पेजिंग इन सेगमेंटेशन
to eliminate, to overcome the problem of external fragmentation. वो एक new architecture होगा segmented paging. Crash course के perspective से we don't have sufficient time to discuss all the different types of segmentation, all the different types of paging. Paging का basic fundamental मैंने आपको दिया है, and paging with TLB मैंने बात की है. उसी तरह you have other forms of paging like hashed paging, you have inverted paging, you have multi-level paging, right? And then demand paging, which we'll use perhaps in the next class in the implementation of virtual memory. So based on this foundation, I would strongly recommend to you to please follow the other types of paging, right? And continue your preparation in that aspect. Okay, multi-level paging is also a very important aspect from your examination perspective. मल्टी-लेवल पेजिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि जब आपका पेज टेबल जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, व्हेन इट बिकम टू लार्ज टू गेट स्टोर्ड इन मेमोरी, राइट? आइडियली स्पीकिंग ये है कि द पेज टेबल साइज जो है, पेज टेबल शुड फिट इन वन फ्रेम ऑफ मेमोरी, लेकिन अगर वो एक फ्रेम में स्टोर नहीं हो पा रहा है, राइट, इट इज नॉट आई मीन गेटिंग स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशंस, देन बेसिकली आई विल हैव टू apply multi-level paging concept. When page table become too large, then we have to go for a concept called multi-level paging, where we apply the basic notion of paging on page table, basic paradigm of paging technique of page table, जहाँ पर हम page table को chunks में divide करेंगे, right, which are generally called inner page tables. फिर उसको एक्सेस करने के लिए एक आउटर पेज टेबल होगा. वो डिटेल में आप डिस्कशन देख सकते हैं, गैल्विन टेक्स्ट बुक में से भी फॉलो कर सकते हैं या कोई और टेक्स्ट बुक में फॉलो कर सकते हैं. So this is my objective of today. एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको असाइनमेंट के लिए, आप वो एज एन असाइनमेंट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने ओन पे. देन यू कैन टेल मी द आंसर फॉर दैट इन द नेक्स्ट क्लास. क्वेश्चन है यहां पर, यस, ये क्वेश्चन है. I want you to, question number 9, I want you to work out this question please as a homework, and let me know what is the answer for this in the next class. Consider a system using simple paging technique with logical address of 32 bits. Page size 2 KB. Page table entry is 32 bits. About interesting question, a very few people will answer this. What must be the page size in bytes? Look at that. कितना होना चाहिए? What should be the page size in bytes such that the page table of the process exactly fits in one frame of memory? Very interesting question. I would be very happy if you try to work out and let me know what is the answer for this question in the next class. I will see how many of you will work out this correctly. What must be the page size in bytes? Page size कितना होना चाहिए such that condition is the page table should fit in exactly one frame of memory. It's an interesting question of paging, right? So this is what was my objective of today's session, to continue. So based on this, take this as a foundation from the perspective of crash course. Varna, generally in my full-fledged course, I take around more than 20 hours to cover paging and segmentation together, 15 to 20 hours. Everything cannot be taught in crash course, so I gave the foundations over which you can build your understanding. Okay? Chaliye. So take care, work out the problem, and do let me know what is the response, what is the answer for this question in the next class. Right? Thank you, good night, take care.